सोल स्टोन सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन नहीं बल्कि सबसे रहस्यमयी और डरावनी ताकत रखता है। सच तो ये है, बाकी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू में पूरी तरह से दिखाए गए हैं, लेकिन सोल स्टोन हमेशा से ही बेहद रहस्यमय रहा। यहाँ तक कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सोल स्टोन कहाँ है। कोई कहता था कि वो वकंडा में है, कोई कहता हाइमडॉल की सुनहरी आंखों में है, या फिर इटर्नल फ्लेम के केंद्र में है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में यह रहस्य आखिरकार खुल गया। सोल स्टोन असल में वॉर्मियर नामक ग्रह पर था, जिसकी रक्षा रेड स्कल कर रहा था। लेकिन भले ही सोल स्टोन सामने आ गया, थेनोस ने इसे बहुत ही कम बार इस्तेमाल किया। और अगर आप मार्वल के बड़े फैन नहीं हैं, तो शायद आपको याद भी न हो कि सोल स्टोन आखिर कब इस्तेमाल हुआ था। इसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल होते देखा गया। पहली बार जब थेनोस ने छोटी गमोरा की आत्मा को देखा, दूसरी बार जब इसका उपयोग डॉक्टर स्ट्रेंज की असली पहचान पकड़ने में हुआ, और तीसरी बार 99.99% लोगों ने शायद ध्यान भी नहीं दिया। असली रहस्य छिपा था थेनोस द्वारा पावर स्टोन के इस्तेमाल में। आपको पता होना चाहिए, पावर स्टोन इतनी ताकतवर है कि एक पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती है, लेकिन थेनोस के हाथों में इसकी शक्ति बहुत कमजोर लगी। संभव है कि ये थेनोस ने जानबूझकर किया हो, क्योंकि वो बेवजह कत्लेआम नहीं चाहता था। जब वो गुस्से में आया, उसकी सबसे बड़ी नाराजगी थी जब उसे गार्डियंस ने पकड़ा हुआ था और स्टार लॉर्ड ने उसे थप्पड़ मारा। होश में आते ही उसने पावर स्टोन से एक एनर्जी ब्लेड निकाली और गार्डियंस के तीनों सदस्य वहीं गिर पड़े। उस वक्त का थेनोस पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। ऐसे में उसके लिए पावर स्टोन की शक्ति को संभालना असंभव था। तो सवाल उठता है, क्या उस समय गार्डियंस के तीनों सीधे मर ही नहीं जाते? ऐसा कहना इसलिए सही है क्योंकि उन्हें उड़ाने के बाद थेनोस तुरंत आयरन मैन से भिड़ गया। अगर आप ध्यान से देखें और सीन को फ्रेम बाय फ्रेम रोक कर देखें, तो पाएंगे कि उस वक्त इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर सोल स्टोन चमक रहा था। इसका मतलब है कि सोल स्टोन इस्तेमाल हो रहा था। इससे साफ साबित होता है कि सोल स्टोन में किसी को मृत्यु से वापस लाने की शक्ति है। सब्सक्राइब